Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA first semester. Today topic is fundamental duties of citizens, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। जैसा कि आपको पता है, जिस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर हो गया था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य संविधान में इंक्लूड नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है, चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। इसका क्लॉज है 4th A। ठीक है, 4th संविधान के पार्ट 4th में एक क्लॉज जोड़ के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जिस समय ये जोड़ा गया था 1976 में, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य बताए थे कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके लिए 10 मौलिक कर्तव्य होंगे। ठीक है, आप सबको पता है कर्तव्य क्या होती हैं, ड्यूटीज़, जो काम हमें करने चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमारे अधिकार, तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में अमेंडमेंट हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। फिर 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान का पालन तथा उसकी आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। इसका मतलब क्या है, जो भारत के नागरिक हैं, उसके सिटीजन्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वे संविधान का पालन करें। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, उन सबको फॉलो करें और उसके जो भी आदर्श हैं, जैसे राष्ट्रध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरक आदर्शों का पालन। अब स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट किए थे, तो उसमें जो भी आदर्श थे उनके, ठीक है, आइडियल्स थे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। अब इंडिया में आपको पता है बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, है ना, जैसे आप जातिवाद में देख लो, धर्म में देख लो, है ना, बहुत तरह के धर्म यहाँ पर रहते हैं, बहुत तरह की जाति यहाँ पर रहती हैं, है ना, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमारी ड्यूटी बन जाती है इन सब चीज़ों को दूर रखकर हम किस पर फोकस करें कि जो भारत की यूनिटी है ना, इंटेग्रिटी है और सोवरेनिटी है, हम उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, हम सबसे पहले क्या है, एक इंडियन है, उसके बाद ये सब डिवाइडेशन आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर्स नेशनल सर्विसेज। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। अब ये सारे सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है, जब भी हमें देश की रक्षा की ज़रूरत पड़े, मतलब देश की रक्षा करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़े, तो हमें उस समय वहाँ पर प्रेजेंट होकर अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेशनल सर्विस करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। भारत के लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास। मीन्स जो हम इंडियंस हैं उसमें कैसी फीलिंग होनी चाहिए, सब में ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, भातृत्व की, कि हम सब क्या हैं, एक भाई भाई हैं, है ना, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं और हमें आपस में फ़ाइट नहीं करना है, चाहे कितने भी वैरायटीज़ हो इंडिया में, चाहे लैंग्वेज के बेस पर हो, प्रदेश के बेस पर हो, है ना, या वर्ग के बेस पर हो, लेकिन हमें किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए और ऐसी जो कस्टम है जो फीमेल्स के अगेंस्ट हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व कॉम्पोसाइट कल्चर। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। जो हमारी कल्चर है ना, उसका जो गौरवशाली परंपरा है, हमें उसका महत्व समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और उसको सेव रखना चाहिए। ठीक है, उसको हार्म नहीं होने देना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। मीन्स इंडिया में जितनी भी नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है ना, और जो सभी जितने भी प्राणी हैं, क्रिएचर हैं, उन सब के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन की फीलिंग होनी चाहिए कि हमें उन्हें सेव करना है ना। और जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमारे अंदर दया होनी चाहिए कि हम उनके साथ कुछ भी बुरा ना करें, ठीक है। और जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जैसे कि फॉरेस्ट हैं, लेक, रिवर और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी भी टाइप से उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। अब जितने भी इंडियन के सिटीजन हैं उनकी ड्यूटी ये भी है कि उनका जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। हम साइंस के ऊपर फोकस करेंगे। मानववाद होना चाहिए, मतलब ह्यूमनिज्म, हम मानव की सपोर्ट में होने चाहिए। और हमारे अंदर ज्ञानार्जन होना चाहिए, मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें हर बात को जानना चाहिए, ठीक है, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। एंड रिफॉर्म, और उसको डेवलप करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। मीन्स जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमें क्या करना चाहिए, ऐसी जगहों को सेफ रखना चाहिए, है ना। जैसे हम देखेंगे जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, जो भी देखते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, सरकार की चीज़ें होती हैं, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, तो हमें उस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। किसी भी तरीके से उसको हार्म नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सेफ करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हिंसा से दूर रहना चाहिए, वायलेंस से। वायलेंस क्या होती है, हम किसी को हार्म कर रहे हैं फिजिकली या मेंटली, है ना, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें वायलेंस से दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। अब हम सबकी ये ड्यूटी बनती है, हम चाहे इंडिविजुअल लेवल पर बात करें या कलेक्टिव लेवल पर बात करें, हमें सभी फील्ड्स में इनके उत्कर्ष को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, राष्ट्र जो हमारा नेशन है वो कंटिन्यूस डेवलप्ड करेगा, ठीक है। अगर हम किसी को पीछे करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा नेशन भी एक तरह से पीछे ही रह जाएगा, है ना। तो हमें सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए, मतलब पूरी कंट्री डेवलप्ड करे, ओके। एंड लास्ट जो आपका 2002 में ऐड किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास। इसमें क्या था, हु इज़ अ पेरेंट्स और गार्जियन, जो भी पेरेंट्स और गार्जियन हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मीन्स जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें क्या होना चाहिए कि वो शिक्षित हो सके, ठीक है, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 1806 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, है ना। और 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था, 2002 में, इसमें आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, ठीक है। बाकी सब किस में जोड़े गए थे, 4th A में, और जो 11 है वो 51A में जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसमें ये किसकी ड्यूटी है, जो गार्जियन हैं और पेरेंट्स हैं, है ना। गार्जियन किसे कहते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ना रहकर किसी और के पास रह रहा हो, जो उनकी देखभाल करते हैं वही उनके गार्जियन कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये भी हमारी क्या है, कर्तव्य है, ओके। तो ये थे आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्यों का महत्व, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो हमारे राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनमें हमेशा से क्या रहा है, रिलेशन रहा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
ठीक है। अब अगर हम राइट्स की डिमांड करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी क्या है, गलत है। ठीक है। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये जोड़े गए थे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हमारी सोवरेनिटी है और इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हम अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हैं इसके थ्रू। और ये स्त्रियों के सम्मान की बात करता है, मीन्स जो फीमेल हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसमें देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री की बात होती है कि सारे सिटीज़न की ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई इमरजेंसी आए उस समय हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, मीन्स कि हम लोग क्या हैं, सब आपस में इंडियंस हैं, भले ही हमारे अंदर कितने ही झगड़े हों, है ना, कितने ही हमारे अंदर मनमुटाव हो, लेकिन फाइनली हम जब देश की बात आती है तो हम क्या हैं, एक ही हो जाते हैं सब, और सब क्या बन जाते हैं, इंडियंस बन जाते हैं, है ना। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ देश की ग्रोथ में हेल्पफुल हैं कि हमारा देश प्रोग्रेस कब करेगा, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, है ना। राइट्स तो सब चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना भी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वो कब सक्सेसफुल होगी, जब हम इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा नेशन है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र और गणतंत्र का जो फाउंडेशन है, नींव है, वो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, मौलिक कर्तव्य पर। ठीक है, इन कर्तव्यों से ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। मीन्स अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तभी हमें क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।